नाम के जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया बड़ी ही दयालु थी। उसी जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था। टूनी चिड़िया और कालू कौवा बहुत गहरे दोस्त थे। एक दिन कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास आया। अरे टूनी चिड़िया, चलो जल्दी से जाकर जंगल से दाना लेकर आते हैं। थोड़ी देर बाद रात हो जाएगी और अंधेरा छा जाएगा। हाँ कौवे भैया, आप ठीक कहते हैं। हमें दिन के उजाले में दाना ले आना चाहिए। चलो जल्दी चलो। तभी टूनी चिड़िया और कालू कौवा जंगल से दाना लेने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उन्हें जमीन पर बहुत सारे गंदम के दाने नजर आए। अरे वो देखो टूनी चिड़िया, जमीन पर कितने सारे दाने पड़े हैं। चलो जल्दी चलो। तभी वो दोनों उन दानों के पास आ जाते हैं। अरे वाह, ये दाने तो बहुत ज्यादा हैं। हमें इतने ज्यादा दाने एक साथ मिल गए। कौवे भैया, क्यों ना हम एक गेम खेलें? कौन सी गेम? हम दोनों इन दानों को खाना शुरू करते हैं। जो सबसे ज्यादा दाना खाएगा वो जीत जाएगा। ठीक है, मगर जो ज्यादा दाने खाएगा वो जीतने के बाद हारने वाले को भी खा जाएगा। टूनी चिड़िया को लगा कि शायद कालू कौवा मजाक कर रहा है, तो वो फौरन राजी हो गई और उन दोनों ने दाना खाना शुरू कर दिया। टूनी चिड़िया ईमानदारी से दाना खाती रही, मगर कालू कौवा दाना उठाकर पीछे फेंकता रहा। थोड़ी देर बाद उन्होंने सारे दाने खत्म कर लिए। अरे देखा टूनी चिड़िया, मैंने कितने ज्यादा दाने खा लिए। मैं जीत गया हूँ। अब मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। तैयार हो जाओ। टूनी चिड़िया ये सुनकर बहुत चिंतित हो गई। तभी उसके दिमाग में एक योजना आई। ठीक है कौवे भैया, आप मुझे खा लें, मगर मुझे खाने से पहले अपनी चोंच धोकर आएं। पता नहीं आप कौन कौन सी चीजें खाते रहते हैं। मैं ऐसी गंदी चोंच में अपने आप को खाने नहीं दूंगी। ठीक है टूनी चिड़िया, तुम यहीं रुको। मैं अभी पानी के अंदर अपनी चोंच धोकर आता हूँ। तभी कालू कौवा पानी के अंदर अपनी चोंच धोने के लिए चला गया। जैसे ही वो पानी के अंदर अपनी चोंच डुबोने लगा, उस नदी ने आंखें खोल ली। अरे दुष्ट कौवे, दूर रहो मुझसे। तुम अपनी इतनी गंदी चोंच मेरे पानी में नहीं डुबो सकते। अगर तुमने अपनी चोंच को धोना है तो पहले जाकर मटका लेकर आओ। मैं तुम्हें उस मटके में पानी दे दूंगी, मगर तुम अपनी चोंच मेरे अंदर नहीं डुबो सकते। ऐसे तो मेरा पानी गंदा हो जाएगा। ये सुनने के बाद कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और कबूतर के पास पहुँच जाता है। वो कबूतर मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। अरे आओ कालू कौवे, कैसे आना हुआ? कबूतर भैया, मुझे एक मटका बना कर दो। मगर कौवे भैया, मेरे पास तो मिट्टी खत्म हो गई है। तुम पहले जाकर मिट्टी लेकर आओ। ये सुनने के बाद कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और मीनू चिड़िया के खेत में पहुँच जाता है। अरे मीनू चिड़िया, मुझे जल्दी से अपने खेत में से थोड़ी सी मिट्टी दे दो। मैंने अपने लिए मटका बनाना है। परंतु कौवे भैया, मेरे पास तो मिट्टी खोदने के लिए फावड़ा नहीं है। जाओ जाकर लोहार से फावड़ा लेकर आओ। तभी कालू कौवा वहाँ से भी चला जाता है और लोहार चील के पास पहुँच जाता है। अरे कालू मियाँ, कैसे आना हुआ? चील बहन, मुझे जल्दी से एक फावड़ा बना कर दो। मुझे मिट्टी खोदनी है। कालू कौवे, मैं तुम्हें फावड़ा तो बना दूं, मगर मेरी भट्टी की आग बुझ गई है। जाओ पहले जाकर आग लेकर आओ। तभी कालू कौवा वहाँ से भी चला जाता है और मानू चिड़े के पास पहुँच जाता है। मानू चिड़ा अपने लिए खाना पका रहा था। अरे मानू चिड़े, जल्दी जल्दी से मुझे थोड़ी सी आग दे दो। मुझे बहुत जरूरी काम है। ये सुनते ही मानू चिड़े ने एक लकड़ी निकालकर कालू कौवे की तरफ की। तभी कालू कौवे को आग लग गई और वो वहीं पर जलकर मर गया। इस तरह उसको उसके किए की। दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने बेटे मानू चिड़े के साथ रहती थी। मामा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अरे बेटा, मैं तुम्हें खाने के लिए क्या दूं? घर में तो खाना खत्म हो गया है। खाने के लिए तो बाजार से मछली लानी पड़ेगी। पर मामा,
बाजार से तो बासी मछली मिलती है और मैंने ताज़ा मछली खानी है। अरे बेटा, तुमसे ये किसने कहा कि बाजार से बासी मछली मिलती है? वहाँ पर तो बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ मिलती हैं। नहीं मामा, मैं तो जा रहा हूँ नदी से मछली पकड़ने। मैं बहुत बड़ी और ताज़ा मछली लेकर आऊंगा, लेकिन जब मैं बड़ी मछली पकड़ लूंगा तो फिर मैं उसे घर कैसे लेकर आऊंगा? आप भी मेरे साथ चलें। अरे बेटा, तुम जाओ, जाकर मछली पकड़ो। जब तुम बड़ी मछली पकड़ लो तो मुझे बुला लेना, तो मैं आकर वो बड़ी मछली घर ले आऊंगी। तभी मानू चिड़ा जंगल से मछली पकड़ने के लिए चला जाता है और थोड़ी ही देर में वो नदी के पास पहुंच जाता है। अरे आज कहीं बड़ी मछली हाथ लग जाए तो मजा ही आ जाएगा, फिर मैं पेट भरकर खाऊंगा। तभी मानू चिड़ा अपना कांटा नदी में डाल देता है और इंतजार करने लग जाता है। उस नदी के अंदर एक बड़ी ही सुंदर मछली रहती थी। अरे, मुझे तो पानी के ऊपर गए बहुत दिन हो गए। मुझे लगता है आज मुझे जमीन की सैर करनी चाहिए। ये कहकर वो मछली पानी के अंदर चली जाती है। तभी उसे पानी में चॉकलेट नजर आती है, पर वो नहीं जानती थी कि वो चॉकलेट मछली पकड़ने वाले कांटे के साथ जुड़ी हुई है। अरे वाह, इतनी मजेदार चॉकलेट कोई पानी में क्यों फेंक गया? चलो मैं जल्दी से इसे खा लेती हूँ। जैसे ही वो मछली चॉकलेट खाने लगी तो वो मानू चिड़े के कांटे में फंस गई। अरे वाह, लगता है कोई बड़ी मछली हाथ लग गई है। चलो मैं जल्दी से इसे बाहर निकालता हूँ। जैसे ही मानू चिड़े ने कांटे को बाहर निकाला तो उसने देखा कि वहाँ पर एक बड़ी ही सुंदर मछली थी। अरे ये तो बड़ी मछली है, आज तो मैं पेट भरकर खाऊंगा। चलो अब मैं जल्दी से इसको लेकर घर चला जाता हूँ। अरे नहीं चिड़िया के बच्चे, तुम मुझे छोड़ दो, मुझे अपने घर जाना है। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? तुम्हें इतनी मुश्किल से तो पकड़ा है और मुझे तो सुबह से भूख लगी है, तो फिर मैं तुम्हें क्यों छोड़ दूं? अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नदी से बहुत सारा खजाना निकाल कर दूंगी। अरे तुमने मुझे पागल समझा है क्या, जो मैं तुम्हारी बात मान लूं? मैं जैसे ही तुम्हें छोड़ूंगा तुम भाग जाओगी और फिर वापस नहीं आओगी। नहीं चिड़िया के बच्चे, हम मछलियाँ झूठ नहीं बोलती। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें सचमुच बहुत सारा खजाना ला कर दूंगी। वो खजाना इतना ज्यादा होगा कि तुम सारी जिंदगी मछली खरीद कर खा सकोगे। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन अपनी बात याद रखना, कहीं भाग ना जाना। ये कहकर मानू चिड़ा उस मछली को छोड़ देता है और वो मछली समुंदर के अंदर छुपे खजाने के पास चली जाती है और वहाँ से थोड़ा सा खजाना उठाकर पानी के ऊपर आ जाती है। अरे वाह प्यारी मछली, तुम तो वाकई सच बोल रही थी। ये खजाना लेकर तो मैं अमीर हो जाऊंगा। हाँ चिड़िया के बच्चे, अब तुम अमीर हो गए हो। अब नदी से मछलियाँ पकड़ना छोड़ दो और बाजार से खाना खरीद कर खाया करो। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे अपने घर जाना है। बाय बाय प्यारी मछली, फिर मिलेंगे। तभी वो मछली पानी के अंदर चली जाती है और मामू चिड़ा वो सारा खजाना उठाकर अपने घर चला जाता है। सुंदरबन नाम के जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया बड़ी ही दयालु थी। उसी जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था। टूनी चिड़िया और कालू कौवा बहुत गहरे दोस्त थे। एक दिन कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास आया। अरे टूनी चिड़िया, चलो जल्दी से जाकर जंगल से दाना लेकर आते हैं। थोड़ी देर बाद रात हो जाएगी और अंधेरा छा जाएगा। हाँ कौवे भैया, आप ठीक कहते हैं। हमें दिन के उजाले में दाना ले आना चाहिए। चलो जल्दी चलो। तभी टूनी चिड़िया और कालू कौवा जंगल से दाना लेने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उन्हें जमीन पर बहुत सारे गंदम के दाने नजर आए। अरे वो देखो टूनी चिड़िया, जमीन पर कितने सारे दाने पड़े हैं। चलो जल्दी चलो। तभी वो दोनों उन दानों के पास आ जाते हैं। अरे वाह, ये दाने तो बहुत ज्यादा हैं। हमें इतने ज्यादा दाने एक साथ मिल गए। कौवे भैया, क्यों ना हम एक गेम खेलें? कौन सी गेम? हम दोनों इन दानों को खाना शुरू करते हैं।
जो सबसे ज्यादा दाना खाएगा वो जीत जाएगा। ठीक है, मगर जो ज्यादा दाने खाएगा वो जीतने के बाद हारने वाले को भी खा जाएगा। टूनी चिड़िया को लगा कि शायद कालू कौवा मजाक कर रहा है, तो वो फौरन राजी हो गई और उन दोनों ने दाना खाना शुरू कर दिया। टूनी चिड़िया ईमानदारी से दाना खाती रही, मगर कालू कौवा दाना उठाकर पीछे फेंकता रहा। थोड़ी देर बाद उन्होंने सारे दाने खत्म कर लिए। अरे देखा टूनी चिड़िया, मैंने कितने ज्यादा दाने खा लिए। मैं जीत गया हूँ। अब मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। तैयार हो जाओ। टूनी चिड़िया ये सुनकर बहुत चिंतित हो गई। तभी उसके दिमाग में एक योजना आई। ठीक है कौवे भैया, आप मुझे खा लें, मगर मुझे खाने से पहले अपनी चोंच धोकर आएं। पता नहीं आप कौन कौन सी चीजें खाते रहते हैं। मैं ऐसी गंदी चोंच में अपने आप को खाने नहीं दूंगी। ठीक है टूनी चिड़िया, तुम यहीं रुको। मैं अभी पानी के अंदर अपनी चोंच धोकर आता हूँ। तभी कालू कौवा पानी के अंदर अपनी चोंच धोने के लिए चला गया। जैसे ही वो पानी के अंदर अपनी चोंच डुबोने लगा, उस नदी ने आंखें खोल ली। अरे दुष्ट कौवे, दूर रहो मुझसे। तुम अपनी इतनी गंदी चोंच मेरे पानी में नहीं डुबो सकते। अगर तुमने अपनी चोंच को धोना है तो पहले जाकर मटका लेकर आओ। मैं तुम्हें उस मटके में पानी दे दूंगी, मगर तुम अपनी चोंच मेरे अंदर नहीं डुबो सकते। ऐसे तो मेरा पानी गंदा हो जाएगा। ये सुनने के बाद कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और कबूतर के पास पहुँच जाता है। वो कबूतर मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। अरे आओ कालू कौवे, कैसे आना हुआ? कबूतर भैया, मुझे एक मटका बना कर दो। मगर कौवे भैया, मेरे पास तो मिट्टी खत्म हो गई है। तुम पहले जाकर मिट्टी लेकर आओ। ये सुनने के बाद कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और मीनू चिड़िया के खेत में पहुँच जाता है। अरे मीनू चिड़िया, मुझे जल्दी से अपने खेत में से थोड़ी सी मिट्टी दे दो। मैंने अपने लिए मटका बनाना है। परंतु कौवे भैया, मेरे पास तो मिट्टी खोदने के लिए फावड़ा नहीं है। जाओ जाकर लोहार से फावड़ा लेकर आओ। तभी कालू कौवा वहाँ से भी चला जाता है और लोहार चील के पास पहुँच जाता है। अरे कालू मियाँ, कैसे आना हुआ? चील बहन, मुझे जल्दी से एक फावड़ा बना कर दो। मुझे मिट्टी खोदनी है। कालू कौवे, मैं तुम्हें फावड़ा तो बना दूं, मगर मेरी भट्टी की आग बुझ गई है। जाओ पहले जाकर आग लेकर आओ। तभी कालू कौवा वहाँ से भी चला जाता है और मानू चिड़े के पास पहुँच जाता है। मानू चिड़ा अपने लिए खाना पका रहा था। अरे मानू चिड़े, जल्दी जल्दी से मुझे थोड़ी सी आग दे दो। मुझे बहुत जरूरी काम है। ये सुनते ही मानू चिड़े ने एक लकड़ी निकालकर कालू कौवे की तरफ की। तभी कालू कौवे को आग लग गई और वो वहीं पर जलकर मर गया। इस तरह उसको उसके किए की। दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने बेटे मानू चिड़े के साथ रहती थी। मामा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अरे बेटा, मैं तुम्हें खाने के लिए क्या दूं? घर में तो खाना खत्म हो गया है। खाने के लिए तो बाजार से मछली लानी पड़ेगी। पर मामा, बाजार से तो बासी मछली मिलती है और मैंने ताज़ा मछली खानी है। अरे बेटा, तुमसे ये किसने कहा कि बाजार से बासी मछली मिलती है? वहाँ पर तो बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ मिलती हैं। नहीं मामा, मैं तो जा रहा हूँ नदी से मछली पकड़ने। मैं बहुत बड़ी और ताज़ा मछली लेकर आऊँगा। लेकिन जब मैं बड़ी मछली पकड़ लूँगा तो फिर मैं उसे घर कैसे लेकर आऊँगा? आप भी मेरे साथ चलें। अरे बेटा, तुम जाओ जाकर मछली पकड़ो। जब तुम बड़ी मछली पकड़ लो तो मुझे बुला लेना, तो मैं आकर वो बड़ी मछली घर ले आऊंगी। तभी मानू चिड़ा जंगल से मछली पकड़ने के लिए चला जाता है और थोड़ी ही देर में वो नदी के पास पहुंच जाता है। अरे आज कहीं बड़ी मछली हाथ लग जाए तो मजा ही आ जाएगा। फिर मैं पेट भरकर खाऊंगा। तभी मानू चिड़ा अपना कांटा नदी में डाल देता है और इंतजार करने लग जाता है। उस नदी के अंदर एक बड़ी ही सुंदर मछली रहती थी। अरे, मुझे तो पानी के ऊपर गए बहुत दिन हो गए। मुझे लगता है आज मुझे जमीन की सैर करनी चाहिए।
ये कहकर वो मछली पानी के अंदर चली जाती है। तभी उसे पानी में चॉकलेट नजर आती है, पर वो नहीं जानती थी कि वो चॉकलेट मछली पकड़ने वाले कांटे के साथ जुड़ी हुई है। अरे वाह, इतनी मजेदार चॉकलेट कोई पानी में क्यों फेंक गया? चलो मैं जल्दी से इसे खा लेती हूँ। जैसे ही वो मछली चॉकलेट खाने लगी तो वो मानू चिड़े के कांटे में फंस गई। अरे वाह, लगता है कोई बड़ी मछली हाथ लग गई है। चलो मैं जल्दी से इसे बाहर निकालता हूँ। जैसे ही मानू चिड़े ने कांटे को बाहर निकाला तो उसने देखा कि वहाँ पर एक बड़ी ही सुंदर मछली थी। अरे ये तो बड़ी मछली है, आज तो मैं पेट भरकर खाऊंगा। चलो अब मैं जल्दी से इसको लेकर घर चला जाता हूँ। अरे नहीं चिड़िया के बच्चे, तुम मुझे छोड़ दो, मुझे अपने घर जाना है। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूँ? तुम्हें इतनी मुश्किल से तो पकड़ा है और मुझे तो सुबह से भूख लगी है, तो फिर मैं तुम्हें क्यों छोड़ दूँ? अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नदी से बहुत सारा खजाना निकाल कर दूंगी। अरे तुमने मुझे पागल समझा है क्या, जो मैं तुम्हारी बात मान लूं? मैं जैसे ही तुम्हें छोड़ूंगा तुम भाग जाओगी और फिर वापस नहीं आओगी। नहीं चिड़िया के बच्चे, हम मछलियाँ झूठ नहीं बोलती। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें सचमुच बहुत सारा खजाना ला कर दूंगी। वो खजाना इतना ज्यादा होगा कि तुम सारी जिंदगी मछली खरीद कर खा सकोगे। अच्छा अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन अपनी बात याद रखना, कहीं भाग ना जाना। ये कहकर मानू चिड़ा उस मछली को छोड़ देता है और वो मछली समुंदर के अंदर छुपे खजाने के पास चली जाती है और वहाँ से थोड़ा सा खजाना उठाकर पानी के ऊपर आ जाती है। अरे वाह प्यारी मछली, तुम तो वाकई सच बोल रही थी। ये खजाना लेकर तो मैं अमीर हो जाऊंगा। हाँ चिड़िया के बच्चे, अब तुम अमीर हो गए हो। अब नदी से मछलियाँ पकड़ना छोड़ दो और बाजार से खाना खरीद कर खाया करो। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे अपने घर जाना है। बाय बाय प्यारी मछली, फिर मिलेंगे। तभी वो मछली पानी के अंदर चली जाती है और मामू चिड़ा वो सारा खजाना उठाकर अपने घर चला जाता है।